गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हमने हमारा चैप्टर 2 रीड कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, उसकी एक्टिविटी कर ली थी। और आज हम यहाँ पर आपकी बुक में एक लेसन दिया गया है जो सिर्फ रीडिंग के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओनली फॉर रीडिंग, यानी ये हमें सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है। तो हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, आप सभी ने श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा। और अभी लॉकडाउन चल रहा था जिसमें रामायण भी दिखाई गई थी और लोगों ने उसे बहुत अच्छे से देखा था, जिसमें श्रवण कुमार वाली स्टोरी भी आती है। अगर आपने उसको नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने श्रवण कुमार की स्टोरी तो सुनी होगी। आप लोगों में से किसी को दादा या दादी ने ये स्टोरी सुनाई होगी, किसी ने इसको टेलीविज़न पे देखा होगा। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत कॉमन है। तो आज हम इस स्टोरी को हमारे चैप्टर के थ्रू रीड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको श्रवण कुमार के बारे में कुछ बता देती हूँ। जो श्रवण कुमार था वो बहुत ही अच्छा लड़का था और वो अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करता था और उसने अपने माता पिता की सेवा करते हुए ही अपनी जान भी गंवाई थी। तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। श्रवण कुमार obedience and devotion to his parents has been appreciated for ages together. श्रवण कुमार obedience का मीन्स यहाँ पे है आज्ञाकारिता एंड devotion का मीन्स है भक्ति भाव टू हिज पेरेंट्स, यानी श्रवण कुमार का उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता के प्रति उसकी भक्ति भाव और उसकी आज्ञाकारिता का मतलब यहाँ पर है वो अपने माता पिता की सारी बातें मानता था। और भक्ति भाव यानी वो उसके माता पिता को भगवान की तरह पूजता था, भगवान की तरह उनकी पूजा करता था। तो श्रवण कुमार की उसके माता पिता के प्रति उसकी आज्ञाकारिता और उसके भक्ति भाव हैज़ बीन एप्रिशिएट की सराहना की गई है। सराहना मतलब उसकी तारीफ़ की गई है, इतना उसके माता पिता के प्रति उसका भक्ति भाव और आज्ञाकारिता थी। फॉर एजेस टुगेदर यानी कई युगों तक श्रवण कुमार का उसके माता पिता के प्रति उसके भक्ति भाव और उसकी आज्ञाकारिता की कई युगों तक सराहना की जाती है। इतना वो आदर्शवादी था, इतना वो भक्ति भावना था उसके माता पिता के लिए उसके अंदर, जिसकी हम युगों तक उसकी सराहना करते हैं जिस चीज़ के लिए। ही वाज ए यंग बॉय, वह बहुत ही छोटा लड़का था। हु लॉस्ट, जिसने गंवा दी हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी, वाइल ब्रिंगिंग वाटर फॉर हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, जब वो ब्रिंगिंग वाटर, जब वो मतलब ब्रिंगिंग मतलब लाना, वाटर यानी पानी, यानी वो जब अपने अंधे माता पिता के लिए जब वो पानी लेने के लिए गया तब उसने अपनी जान गंवा दी। मतलब कहने का मतलब श्रवण कुमार की आज्ञाकारिता और अपने माता पिता के प्रति समर्पण को एक साथ युगों तक सराहा जाता है। वह युवा लड़का था जिसने अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लाते समय अपनी जान गंवा दी। मतलब इससे क्या पता चला आपको कि उसका उसके माता पिता के प्रति कितना प्रेम था, यानी वो उसके माता पिता से कितना प्रेम करता है, ये तो आपको यहाँ पर पता चल ही गया होगा। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसे अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ चीज़ें इससे आपको सीखने को भी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। श्रवण कुमार वाज ए वेरी यंग एंड हैंडसम बॉय। श्रवण कुमार वाज ए वेरी यंग, वह बहुत ही छोटा एंड हैंडसम और बहुत ही सुंदर लड़का था। नॉट ओनली वाज ही हैंडसम, इतना ही नहीं कि वह सुंदर था, टू लुक दिखने में, एट बट लेकिन हिज डीड्स मीन्स होते कर्म मतलब जो आप कार्य करते हैं, जो आप अच्छे कार्य करते हैं, आपके बुरे यानी आपके द्वारा किए गए कार्य आपके कर्म कहलाते हैं। तो हिज डीड्स टू वर हैंडसम, यानी उसके कर्म उससे भी अधिक सुंदर थे। यानी वो तो सुंदर था ही सही, लेकिन उसके कर्म उससे भी अधिक सुंदर थे, यानी उसके द्वारा किए गए कार्य उससे भी कहीं अधिक सुंदर थे। बट लेकिन अनलकीली, बदकिस्मती से, श्रवण पेरेंट्स यानी जो श्रवण के माता पिता थे, वर ब्लाइंड, वह अंधे थे। यानी बदकिस्मती थी ये उसकी कि उसके जो माता पिता थे वो अंधे थे। श्रवण ओबेड एंड सर्व्ड देम विथ ग्रेट लव। श्रवण उनकी आज्ञा का पालन किया करता था, एंड सर्व और सेवा करता था, देम विथ ग्रेट लव यानी वो बहुत ज़्यादा, ग्रेट लव यानी बहुत ज़्यादा प्यार के साथ उनकी सेवा करता था और उनकी आज्ञा का पालन किया करता था। ही ट्राइड, वह कोशिश करता था, टू फुलफिल
पूरा करने की, फुलफिल मीन्स पूरा करने की, एवरी सभी डिज़ायर ऑफ हिज पेरेंट्स। डिज़ायर का मीन्स यहाँ पर आप विश, इच्छाएं भी ले सकते हैं, ऑफ हिज पेरेंट्स। ही ट्राइड, वो पूरी कोशिश करता था, एवरी डिज़ायर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी वो उसके माता पिता की सारी इच्छाएं को पूरी करने की पूरी कोशिश करता था। ऑल थॉट, हालांकि दे कुड नॉट सी हिम, दे कुड नॉट, वे कुड नॉट नहीं, सी हिम, वे उन्हें नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो अंधे थे इसलिए वो अपने पुत्र को नहीं देख सकते थे। दे वर हैप्पी टू हैव ए सन लाइक श्रवण, दे वर हैप्पी, लेकिन वे खुश थे, क्यों, टू हैव ए सन, क्योंकि उनके पास एक पुत्र है, लाइक श्रवण, क्योंकि लाइक श्रवण यानी श्रवण के जैसा उनके पास एक पुत्र है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वी वांट, हम चाहते हैं, वांट मीन्स चाहना, टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज, यानी हम एक तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। सन, पुत्र, सेड द पेरेंट्स ऑन डे टू श्रवण कुमार, सेड द पेरेंट्स, यानी माता पिता ने श्रवण से या माता पिता ने पुत्र से कहा कि हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा मीन्स जहाँ पर हम हमारे भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं उसे कहते हैं तीर्थ यात्रा। वन डे टू श्रवण कुमार, यानी एक दिन उसके माता पिता ने श्रवण से कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। दिस वर्ड्स फ्रॉम देम केम एज एन ऑर्डर फॉर श्रवण, दिस वर्ड, ये जो शब्द थे, फ्रॉम देम उसके लिए, केम एज एन ऑर्डर फॉर श्रवण, यह उसके लिए एक आदेश के रूप में थे, यानी उसके माता पिता ने उसे आदेश दिया, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया, यह आदेश के रूप में वे शब्द आए। आई विल टेक यू वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, आई विल टेक यू, मैं आपको ले जाऊँगा, टेक मतलब ले जाना, यू आपको, वेर एवर जहाँ कहीं भी, वेर एवर में जहाँ कहीं भी, यू वॉन्ट टू गो मैं आपको वहाँ जहाँ कहीं भी ले जाऊँगा, यू वॉन्ट टू गो जहाँ आप जाना चाहते हैं। सेठ श्रवण, श्रवण ने कहा। बट हाउ, हाउ लेकिन कैसे, विल यू कैरी अस, लेकिन तुम हमें कैसे ले जाओगे, तुम हमें उठाकर कैसे ले जाओगे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं पेरेंट्स यानी माता पिता। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो वो उन्हें कैसे ले जाएगा। सेड द पेरेंट्स, माता पिता ने कहा। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, रिप्लाइड श्रवण, श्रवण ने कहा कि डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आई शैल टेक बोथ ऑफ यू वेरी इजीली, आई शैल टेक, मैं आप दोनों को ले, आई शैल टेक बोथ, बोथ मतलब दोनों, ऑफ यू वेरी इजीली, मैं आप दोनों को बहुत ही आसानी से लेकर जाऊंगा। बट हाउ, लेकिन कैसे, सेड द फादर, फादर ने पूछा बट हाउ, लेकिन कैसे तुम हम दोनों को उठाकर ले जाओ, क्योंकि एक तो वो दोनों बूढ़े हैं और वो अंधे भी हैं, ना तो वो देख सकते हैं और वो ठीक से चल भी नहीं सकते, इसलिए वो अपने पुत्र के प्रति चिंता व्यतीत करते हुए उससे पूछ रहे हैं कि इच्छा तो उन्होंने व्यतीत कर दी, इच्छा तो उन्होंने बता दी कि हमारी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है, लेकिन उनका पुत्र जो है वो इतना छोटा है, वो उन्हें कैसे उठाकर ले जाएगा, इसलिए माता पिता उससे सवाल कर रहे हैं। अब श्रवण क्या जवाब देता है। आई विल मेक, मैं बनाऊँगा, 2 सीट्स, 2 सीट्स, एंड अटैच, और उन्हें जोड़ दूंगा, देम विथ ए लॉन्ग पोल, यानी एक उन्हें लंबे थंबे के साथ में जोड़ दूंगा। इट विल बी इन द शेप ऑफ ए मेजरिंग बैलेंस, इट विल बी इन द शेप, वो एक ऐसे शेप में होगी, ऑफ ए मेजरिंग बैलेंस, जिससे कि बैलेंस बना रहे, यानी 2 सीट वो बनाएगा और वो ऐसे थंबे से जोड़ेगा जिससे उसके माता पिता जब उसमें बैठे तो उनका बैलेंस बना रहे। यू विल सिट इन 1 सीट, आप एक सीट पर बैठेंगे, सीट मतलब बैठना, एंड मदर विल सिट इन द अदर, और जो माता है वो दूसरी तरफ यानी दूसरे तरफ की सीट पर बैठेगी। रिप्लाइड वाइज श्रवण कुमार, वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान जो श्रवण कुमार जो था वो बहुत बुद्धिमान था, उसने आंसर दिया। अब आज हमने इस चैप्टर को पार्ट 1 में कंप्लीट किया है और ये थोड़ी और स्टोरी यहाँ पर बची है जिसे हम हमारे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी। आपने श्रवण कुमार की स्टोरी पहले से सुनी भी होगी तो आपको सुनने में ये अभी और अच्छी लग रही होगी। हम इस स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।